अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ताहा फैक्ट्री की जानिब से आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी मैं कहाँ गायब था उसी का जवाब दे रहा हूँ, गालियाँ तो मत दीजिए। और मुझे ये भी पता है कि आप सब में तकरीबन 2 या 2.5 लोगों ने ही मुझे मिस किया होगा, तो चलो किसी ने तो मिस किया। असल में किस्सा कुछ यूँ हुआ कि हमारे फैक्ट्री में मौजूद मजदूर हड़ताल पर चले गए थे और मजदूरों का बगैर मैं फैक्ट्स को कैसे बनाता, बगैर प्लस्तर, लिपाई और छिड़काव के मैं फैक्ट्स को आप तक नहीं पहुंचा सकता। तो जी नाजरीन, आज ही मेरे फैक्ट्री के मजदूर वापस आ गए हैं और हम फिर से गर्मा गर्म नए और ताज़े फैक्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त फैक्ट्स मैंने आपको सुनाने हैं कि आपने सुनते जाना है और आपने इस वीडियो के एंड तक PhD डॉक्टर बन जाना है। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक PhD डॉक्टर ना बने तो फिर मैं क्या करूं, नहीं बने तो नहीं बने। तो चलिए नाजरीन, बहुत बकबक हो गई, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रेशम का कीड़ा 86 दिनों में अपने वजन का 56,000 गुना खाना खा लेता है। बस भाई नाजरीन, ये कीड़ा तो खाने में हमारे सियासतदानों को भी पीछे छोड़ गया है, या यूँ कहना बेहतर होगा कि हमारे सियासतदानों में जितना बड़ा कीड़ा होता है वो उतना ज्यादा ही खाते हैं। और दोस्तों, 1962 में AT&T कंपनी ने पहली दफा टेलीस्टार प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जो कि बाद में चलकर एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया। और आजकल की इस डिजिटल दौर में जहां पर सिनेमा, मूवीज, सोशल एप्स वगैरह हर जगह पर मौजूद हैं, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा अपनी 10 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले वो इन तमाम जगहों यानी सिनेमा, मूवीज, TV, यूट्यूब, सोशल एप्स पर तकरीबन 10,000 दफ़ा किसी को मरते हुए देख लेता है। यानी मूवी के सीन्स, गेम्स या यूट्यूब वगैरह पर जितनी भी अमवात होती हैं वो उस 10 साल के बच्चे को मेंटली टॉर्चर करने के बराबर हैं। नाज़रीन, ये तो एक वाकई बहुत ही सीरियस मैटर है, जिसमें मेरी राय ये है कि हमें छोटे बच्चों को इस तरह के सीन्स और मनाजिर नहीं दिखाने चाहिए जिससे उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर डिस्टर्ब हो। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि टेलीविज़न का शॉर्ट फॉर्म TV पहली दफ़ा 1948 में इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, मेरी तो राय ये है कि हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहिए, जैसे टेलीविज़न को TV, हबीब बैंक लिमिटेड को HBL, पंजाब यूनिवर्सिटी को PU, बिस्किट चोर को BC और मेंबर ऑफ कमेटी को MC बोला जा सकता है। दोस्तों, ये आखिरी 2 एब्रिविएशंस जो मैंने बताई हैं, BC और MC, इनका मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सही हैं या गलत हैं। अगर आप में से किसी को कुछ पता है तो नीचे कमेंट्स में मुझे सही वाली एब्रिविएशन बता दीजिएगा। और दोस्तों, 2011 में होने वाले इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच को पूरी दुनिया में 200 मिलियन लोगों ने देखा था नाजरीन, जिसका मतलब है तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने ये मैच देखा था। दोस्तों, इतने शौक से अगर हमने फिजिक्स की किताब को ही देखा होता तो आज शायद किसी अच्छी जगह पर जरूर होते। खैर, अब रोने का क्या फ़ायदा, अब तो खट्टे छोले ही बेचने पड़ने हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मशहूर ज़माना पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज पिज़्ज़ा हट ने दुनिया में पहली वेजिटेबल पिज़्ज़ा हट ब्रांच इंडिया में खोली थी, जिसकी वजह थी कि वहाँ के हिंदू कम्युनिटी ने ये प्रोटेस्ट किया कि हमें गोश्त वाला पिज़्ज़ा नहीं खाना, जिसके प्रेशर में आकर पिज़्ज़ा हट ने वहाँ पर सिर्फ सब्जियों वाले पिज़्ज़ा हट की ब्रांच खोल दी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली की स्पीशी कोमोडो ड्रैगन कहलाती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो कि एक वक्त में इंसानों तक को शिकार करके खा सकती है। इस वक्त के माहिरीन का कहना है कि कोमोडो ड्रैगन वो वाहिद जानवर है जो कि डायनासोर्स की स्पीशीज में से गुजरता हुआ आया है। और इसकी अक्सर वीडियोस आपने ऑनलाइन देखी होंगी जिसमें ये हिरन, भैंस, बकरी और बड़े बड़े जानवरों को निगल जाते हैं। और इनकी जल्द इतनी सख्त होती है कि अगर आप इसके ऊपर से ट्रक या गाड़ी भी गुजार दें तो इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह, वो भी यूं ही ढीठों की तरह पड़ा रहता है। मलक साहब, कुछ शर्म कर लो मलक साहब, कुछ। मलक साहब, अब ये नौबत आ गई है कि मैं अब अपनी YouTube वीडियोस पर आपको समझा रहा हूँ कि टाइम ना उठ जाया करो, बंदे तो बच्चे बनो। और नाजरीन, एक नई तहकीक के मुताबिक ये पता चला है कि कोई भी शख्स जो खुश होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन तक खुश रह सकता है और उसके बाद वो फिर से उसी डिप्रेशन और गमगीन स्टेट में चला जाता है। बेशक उसके पास कोई गम करने की वजह ना भी हो, इंसान की बॉडी या दिमाग इतना कैपेबल ही नहीं होता कि वो 9 दिन से ज़्यादा आपको खुश रख सके।
तो आपका दिमाग कोई ना कोई ऐसी रीज़न बना लेता है जिससे आपको गमगीन होना पड़ता है। बस भाई मुझे लगा कि मैं कहीं लॉकडाउन और इस सारे क्राइसिस की वजह से परेशान हूँ, ये तो मेरा अपना दिमाग ही मेरे साथ हरकतें कर रहा है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में स्वीडन वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर 2,21,000 आइलैंड्स मौजूद हैं। और नाज़रीन आपने इंडिया का झंडा तो देखा होगा, आपने नोट किया होगा कि इंडिया के झंडे के दरमियान में एक दायरा नुमा चक्की बनी होती है जिसको डिज़ाइन करने वाले का नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर, जो कि इंडिया के किसानों की रिप्रेजेंटेशन करता है। इंडिया भी पाकिस्तान की तरह अपनी सबसे ज़्यादा आमदन काश्तकारी के ज़रिए से करता है और वही चीज़ उन्होंने अपने झंडे में नुमाया कर रखी है, जो किसी भी हल चलाने वाली गाड़ी के टायर की तरह का दिखता है। और इसी तरह पाकिस्तान का झंडा डिज़ाइन करते वक्त उन्हें ये मुश्किल पेश आ रही थी कि वो इसमें ताहा की तस्वीर कैसे लगाएं, तो उन्होंने आसानी के लिए वहाँ पर चांद सितारे की तस्वीर लगा दी, क्योंकि चांद और ताहा में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। दोस्तों मुझे पता है कि मेरी इस ठंडी जुगत पर नीचे कमेंट्स में मेरे साथ क्या होने वाली है। और मेरी इतनी लिटरेशन होनी है कि भाई मैं कहता हूँ क्या बात है। और दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट को यूज़ करने वाला एक अमेरिकी शख्स था और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजारने के बाद पब्लिक को यूज़ करने के लिए दिया गया और फिर दुनिया भर की प्राइवेट कंपनीज़ ने इस नेटवर्क को पूरी दुनिया में फैला दिया। और दोस्तों इंटरनेट बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट से पैसा इसलिए कमाती हैं क्योंकि जो नेटवर्क उन्होंने पूरी दुनिया में बिछाया हुआ है वो उसकी मैनेजमेंट का खर्च होता है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि मशहूर ज़माना सिंगर डांसर माइकल जैक्सन की डेथ के बाद उनकी मलकियत में से कई ऐसे अनरिलीज सॉन्ग मिले जो उन्होंने आज तक दुनिया के लिए रिलीज़ ही नहीं किए थे। और ये सारे सॉन्ग्स माइकल जैक्सन ऑर्गेनाइजेशन और उनकी औलाद के पास हैं, जो कि हर कुछ अरसे के बाद उसको सेल कर कर कुछ पैसे कमा लेते हैं। और कुछ पैसे से मुराद ये है कि $250 मिलियन पर सॉन्ग। जी हाँ नाज़रीन, तो जैसे चौधरी साहब गांव में ज़मीनें बेच बेच के हज कराते हैं, तो उसी तरह माइकल जैक्सन की औलाद अपने अब्बू के गाने बेच बेच कर रोटी खा रहे हैं। फिटे मुंह तोड़ा। दोस्तों क्या आप जानते हो कि वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने का खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 21 मैचेस लगातार एक साथ जीते हैं और सबसे ज्यादा मैच एक साथ हारने का खिताब बांग्लादेश के पास है और बांग्लादेश ने 23 मैच एक साथ लगातार हारे। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लड़कियां वॉशरूम में इकट्ठी क्यों जाती हैं? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी कोई एक लड़की बाथरूम में जाने का कहती है तो साथ उसकी दोस्तें भी चल पड़ती हैं। ये सवाल बहुत से लोगों को कब से तंग कर रहा था और मैं कई जगह पर यह सवाल सुन चुका हूँ कि लड़कियाँ बाथरूम में अकेली क्यों नहीं जाती, और इस बात का जवाब ढूंढने के लिए पूरी दुनिया के लड़कों ने सर जोड़कर मेहनत की। कोई कहता है कि इन्हें डर लगता है इसलिए ये इकट्ठी जाती हैं, तो कोई कहता है कि इन्होंने एक दूसरे के बैग और सामान को पकड़ना होता है इसलिए ये बाथरूम में इकट्ठी जाती हैं। तो दोस्तों सामान को पकड़ना हो या डर लगता हो या कोई भी वजह हो, उनकी मर्जी, वो जो मर्जी करें। अब लड़कियां बाथरूम जाने के प्रोसेस को भी जस्टिफाई करेंगी कि हम ये इसलिए करती हैं और इसलिए नहीं करती। भाई उनकी मर्जी, उनको करने दो, तुझी वखरे जासूस हो। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि मशहूर ज़माना एक्टर जैकी चैन की मौत के बाद उनकी सारी दौलत चैरिटी को दे दी जाएगी। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया में, बल्कि पूरी कायनात में, बल्कि तमाम कायनातों में फुटबॉल के खुदा कहलाए जाने वाले फुटबॉल प्लेयर लायनल मेसी की फैन फॉलोइंग को देखकर अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है कि अर्जेंटीना में किसी भी बच्चे का नाम मेसी नहीं रख सकते। और इसकी वजह यह है कि वहाँ मेसी की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम मेसी रखना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते नेशनल रजिस्ट्री में इतने ज़्यादा बच्चों के नाम मेसी हो गए कि उनकी अलग अलग पहचान करना ही मुश्किल हो गई थी। इस सब को देखते हुए अर्जेंटीना की हुकूमत ने मेसी नाम रखना इलीगल करार दे दिया है। और दोस्तों एप्पल कंपनी हर मिनट में पाकिस्तानी 1 करोड़ 23 लाख रुपए कमाती है। जी हाँ नाजरीन, 1 करोड़ 23 लाख रुपए हर मिनट में। दोस्तों आपको एप्पल और एंड्रॉयड में से ज़्यादा बेहतर कौन सा लगता है, और उसके बेहतर होने की कुछ वजूहात भी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जिसके कमेंट मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग और अच्छे लगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दे दूंगा। दोस्तों 7 महीने तक के बच्चे एक टाइम पर खाना भी खा सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ट्राई करके देख लीजिए। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा क्योंकि इतने दिनों के बाद आप लोगों से गपशप का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है।
हमारे इस मुनफरिद चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।